गिल गप्पू। सुंदरगढ़ के पड़ोसी राज्य में पाल वंश का साम्राज्य था, जहां बहादुर सिंह नाम के एक राजा रहते थे। एक बार की बात है, बहादुर सिंह की लड़ाई सुंदरगढ़ के राजा से हो जाती है और बहादुर सिंह की हार होती है और उनका सारा राजपाट छिन जाता है। उसके बाद बहादुर सिंह अपने दूसरे छोटे महल चला जाता है और वहां से व्यापार करने की सोचता है, ताकि व्यापार के द्वारा वो अपनी सारी संपत्ति और साम्राज्य फिर से बना सके। कुछ सालों बाद जब बहादुर सिंह व्यापार के लिए रामगढ़ को जाने वाले थे, उससे पहले वो अपनी तीनों बेटियां श्रद्धा, आलिया और अलीशा से बात कर रहे थे। बेटी श्रद्धा, आलिया और अलीशा, मैं व्यापार के लिए रामगढ़ जा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। आप लोग बताएं मैं वहाँ से आते वक्त आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आऊँ। पिताजी, हम लोग सोचकर आपको कल बताते हैं। फिर अगली सुबह सभी बेटियों ने राजा को बताया कि वो उनके लिए क्या लेकर आए। पिताजी, हमने सोच लिया हमें क्या चाहिए। हाँ बेटे बोलो, मैं आते वक्त क्या ले आऊँ। पिताजी, मेरे लिए सोने का कंगन लेते आना। पिताजी, मेरे लिए सोने का हार ले आना। हाँ बेटा ले आऊंगा। और बेटा अलीसा, तुम्हें क्या चाहिए। पिताजी, मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। आते वक्त मेरे लिए गुलाब की फूल लेते आना। फिर राजा रामगढ़ जाने के लिए तैयार होते हैं और उनकी तीनों बेटियां उन्हें सी ऑफ करने आती हैं। बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। फिर राजा अपनी नाव से सफर पर निकल जाते हैं। यहाँ तो मौसम खराब हो रहा है, लगता है समुद्री तूफान आने वाला है। रास्ता भी और दूर है, तूफान आने से पहले मुझे ये समुद्र पार करना होगा। इतना कहते ही बहुत जोर की समुद्री तूफान आई और राजा उसमें फंस गया। ऐसा समुद्री तूफान तो मैंने पहली बार देखा है। इससे निकलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है और साथ ही मेरी नाव भी टूट रही है। समुद्री तूफान में राजा का नाव टूट जाता है और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर समुद्र पार करते हैं। ये कौन सी जगह है? मैं तो इस जगह से बिल्कुल अनजान हूँ। पता नहीं मैं ये कहाँ आ गया। देखता हूँ आगे कहीं कोई रास्ता मिल जाए। ये कहकर राजा जंगल की ओर चले गए, रास्ते की तलाश में। बहुत दूर जाने के बाद राजा को एक रहस्यमयी जगह दिखती है, जहाँ पर ढेर सारे गुलाब के फूल होते हैं। यहाँ इतने सारे अच्छे गुलाब हैं। मैं अपनी अलीसा बेटी के लिए यहाँ से कुछ गुलाब तोड़ लेता हूँ। गुलाब तोड़ने के बाद राजा ने एक रहस्यमयी दरवाजा देखा और उसकी तरफ चल पड़ा। यहाँ पर तो खाने के लिए सारी चीजें हैं। सोच रहा हूँ खाना खाकर थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद फिर रास्ते की तलाश में निकलूंगा। खाना खाकर राजा आराम कर रहे थे, तभी अचानक से एक मॉन्स्टर आया। हे राजा, मैंने तुम्हें खाना दिया, यहाँ रुकने के लिए जगह दी, फिर भी तुमने मेरे बगीचे के गुलाब तोड़ लिए। मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए बंदी बना लूंगा। नहीं नहीं मॉन्स्टर, मैंने गलती से तुम्हारे बगीचे के गुलाब तोड़ लिए, मुझे इसके लिए माफ करना। मुझे घर भी जाना है, मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारी बेटी मुझसे शादी करने को तैयार हो जाती है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें फिर से यहाँ आकर बंदी बनना पड़ेगा। राजा अपनी जान बचाने के लिए मॉन्स्टर की हाँ में हाँ मिलाया और उसके बाद गुलाब लेकर अपने राज्य की ओर निकल पड़ा। बेटा श्रद्धा, आलिया, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं ला पाया क्योंकि समुद्री तूफान में मेरा नाव टूट गया। मुझे जंगल में सिर्फ ये गुलाब के फूल मिले,
तो मैं अलीशा के लिए ले आया। ये कहकर राजा ने गुलाब दिया और वहाँ से चले गए। राजा को परेशान देखकर बेटियां उनसे पूछने लगीं, पिताजी आप क्यों परेशान हैं? तो राजा ने उन्हें सारी बात बता दी और उन्हें कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोगों में से कोई भी उस मॉन्स्टर को शादी के लिए हाँ कहो। राजा की बेटी एलिसा ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मॉन्स्टर पिताजी को बंदी बना लेगा। पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे लगता है मॉन्स्टर को हमारी मदद की जरूरत है। राजा और एलिशा मॉन्स्टर से मिलने के लिए उस रहस्यमयी जगह की ओर निकल पड़ते हैं। बेटा अलीशा, यही वो रहस्यमयी जगह है जहाँ मुझे वो मॉन्स्टर मिला था। और तभी मॉन्स्टर आ गया और उसने बोला, मुझे भरोसा नहीं था राजा, तुम अपनी मर्जी से आओगे। हे मॉन्स्टर, तुम शादी करना क्यों चाहते हो? हे प्रिंसेस, मैं सुंदरगढ़ का राजकुमार हूँ। मैं इस जंगल से जा रहा था तो एक चुड़ैल ने मुझे मॉन्स्टर बना दिया और उसने कहा, अगर कोई राजकुमारी तुम्हें गुलाब देकर प्रपोज करे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और पहले जैसे राजकुमार बन जाऊंगा। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी, लेकिन सुंदरगढ़ की लड़ाई में मेरे पिताजी का राज छीन गया था, पहले उसको वापस करनी होगी। ये कहते ही एलिसा ने गुलाब दिया और मॉन्स्टर राजकुमार में बदल गया। थैंक यू प्रिंसेस, आपने मेरी मदद की। राजकुमार बधाई हो, आप मॉन्स्टर से मुक्त हो गए। थैंक यू राजा, और मैं आपका राज्य आपको लौटाता हूँ जो मैंने आपसे युद्ध में जीता था। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वीडियो देख कर कहाँ जा रहे हो? फर्स्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गप्पू।